अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट मीना मालिक एंड आई वेलकम यू टू मस्तियां। मोहल्ले की जिंदगी का भी अपना ही मजा है, जहां पर किसी दूसरे की जिंदगी में इंटरफेयर किए बगैर पानी भी हजम नहीं होता। वैसे बहुत सारे लोग पॉश इलाकों में शिफ्ट हो गए हैं, मगर मोहल्ले में गुजारी हुई जिंदगी बिल्कुल भी नहीं भूलते। आपको पता है मोहल्लों में सीसीटीवी कैमरास क्यों नहीं होते? इसलिए नहीं होते कि वहां पर हर बंदा दूसरे बंदे का सीसीटीवी कैमरा होता है। आज मोहल्ले में क्या हो रहा है, चल कर देखते हैं। घर वाले पुल ते बुला के ते खोरे माही किथे रह गया। वेरी नाइस एज ऑलवेज। आपकी तो पहले फूलों की दुकान नहीं होती थी? मीना जी, फूलों का सीजन को रोज थोड़ी होता है। अभी आएगी फरवरी, रोज डे, चॉकलेट डे, एनु डे, ओनु डे। आपका तो सीजन हो भी तो फूल नहीं बिकते ना, मैंने पिछली दफा देखा था। आई होप मोबाइल बिक जाए आपके। ये आए हुए हैं ना कस्टमर, मोबाइल खरीद के जाएंगे। इस कस्टमर को देख के लगता नहीं है कि मोबाइल खरीदेगा। नहीं जी नहीं, बड़ा मोबाइल लेना आज मैं। बड़ा मोबाइल? हाँ जी, ये कि सस्ता वाला? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, जिंदे नाल आस्ट्रेलिया गल होवे, लंदन गल होवे, ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਨਾ। तस्वीरां खिंचनियां ना। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ऑफिशियल ਕਰਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਬਾਈਲ ਲਵੀਂ। नहीं जी नहीं। अच्छा यार मेरी बात सुनो, आपने 2 बैटरियां क्या करनी है? एक ही बैटरी काफी होती, 12 घंटे निकाल जाती है। ओ भाई मैं काला बड़ियां दूर करनियां ने। ਹਾਂ, ਇਹਨੇ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਦਾ ਦਾਦਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਨੇ। यार 1 मिनट यार, अच्छा किधर करनी मेरे भाई ने कॉल? तो गर्लफ्रेंड ने मेरियां दसना नहीं किसी नु। ਓਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਤਰ ਜੇ, ਉਹ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏ। ਓਏ ਐਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰੰਡੇ ਆ। ਓਏ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੈਂਚੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖੀ 'ਚ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਆ। 1 मिनट। ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੂਣੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੇ 2 ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰੰਡੇ ਆ। गर्लफ्रेंड रहती किधर है? एक लंदन रहंदी ते कनाडा। ਓਏ ਮੈਂ मर गया। ओए 1 मिनट, आप लोगों ने अलग से गॉसिप शुरू कर दी उसकी पर्सनल लाइफ के ऊपर। आप उसे फोन लेने आए हैं। बिल्कुल हम देंगे, लेकिन डिमांड बंदा फेस के हिसाब से करता है ना। वो लंदन रहती तेरी गर्लफ्रेंड? भाई अजे मैं एक तन होर गल दसी नहीं। और की रह गया पीछे मेरे भाई, और की है? 3 मैं आप छड़ियां। ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੀ ਸਮਝੋ। इतना झूठ। ਤਾਂ ਕੀ ਖੈਰ ਨਾ ਆਪਣਾ। असपंद यार। ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਹੀ ਆਪਣਾ। ए, तेरा ना शुरली होना चाहिए बेटा। ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਏ जी ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਨਾ, जी जी। ਤੇ ਇਸ ਰੰਦੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਏ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਕਰਵਾਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ते पहले मोबाइल ना ले लवा। ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਬਾਅਦ ਚਲਾਵੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ऑफिशियल करा। ਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇਧਰ। फोटो सोहणियां ਸੋਹਣੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। स्नैपचैट ते ला सकना। जिंदगी गुजारने के लिए ना इतनी खुशफहमी होना जरूरी है। स्नैपचैट च बेटा एक फिल्टर नहीं है कि मुंह खोलो तो आ जुबान निकलती, ओ तो बेहतरीन फोटो आएगी। ਇੱਥੇ ਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ। चल मेरा भाई बैठ जा। दो होर हैं जरा हैं। ਹੈ ਦੋ ਹੋਰ ਨੇ। 2 होर ने। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਤੂੰ ਕੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ। कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया। आपके दिल में ख्याल आ रहा ਹਾਏ है? ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਲਿਫਟ ਕਰਾ ਦੇ। ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ऑफिशियल ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं वोट ते पाई है, पता नहीं राजा जीतदा है कि नहीं जीतदा। अच्छा, ये वो वाली खिड़की है ना ਕਿਹੜੀ? जिसके ऊपर गाने बने हैं कि मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा है। ਆਏ ਉਹੀ ਹੈ। किसको वोट देके आई हैं आप? ए राजे नू अपने महल्लेदार नू वोट पाना है। इनको? हाँ 5 वोट पाए ने, दुआ करो जीत जावे। जीत जाएगा राजा, जीत जाएगा। अच्छा वैसे मैंने भी लगदा जिड्डा वड्डा बेईमान है ना, जीत जाना जे इन्हें। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜੇ ਕਰਾਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ। ਇਹਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। बिल्लो जी मेरी बात सुने, देखें अच्छा नहीं लगता आप ऐसे खिड़की पे आके लोगों से इस तरह बातें करती हैं। लोगों से क्या होर मैं किनु कवा ना। नहीं, ये मोहल्ला तो आपका ऐसे ही है जैसे सब घर वाले होते हैं। नहीं वो ठीक है बात, लेकिन थोड़ा सा खुद भी ख्याल होना चाहिए। अब क्या मसला हो गया है घर में? हाय वे इत्थे आके मैं ताडे पनवैये दी याद ताजा करनी क्यों, है। वो घर के बाहर ही रहते थे, अंदर नहीं आते थे? नहीं साडी मोहब्बत वाला ते सिलसिला इत्थों ही शुरू होया सी ना। अच्छा ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੁੱਡੋ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬਹਿ ਕੇ। ਹਾਂ अच्छा, लेकिन बिल्लो जी बहुत अच्छी खातून है जी, कसम से हमारे मोहल्ले की शान है ये। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੜੀ ਪਕਾਈ ਏ। वाह जी वाह, जबरदस्त। बेहतरीन। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕੜੀ? हाँ मुझे बहुत पसंद है देसी खाने। 2 ਪਕੌੜੇ ਪਾ ਕੇ ਦਿਆਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫालतू, ਨਾਲ ਉਬਲੇ ਚੌਲ ਲਿਆਵਾਂ। हाँ जरूर। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, मैं बस चौल उबाल के अच्छा, मोहल्लों की जिंदगी बहुत खूबसूरत होती है, सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। पॉश एरियाज में ना मोस्टली जो नेबरहुड है ना, इसका कोई मजा नहीं होता, लेकिन यहाँ बहुत मजे होते हैं। यहाँ बहुत मजे होते हैं। आप आए ना, आपको याद होगा जैसे न्यू ईयर पे आप आई थी हमारे साथ, आपने केक काटा, कितना हमने मजा किया था। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हो। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम जवाना अस्सलाम। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਭ ਕਹਿਣੇ? ਅੱਗੇ ਵੈਗਨ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਏ ਆ। ਅੱਛਾ। इंशाल्लाह ही जीतेगा। वैसे इट्स सच अ लग्जरी ना, इस तरह के मोहल्लों में मेरा ख्याल है आज भी लाइफ है, अलाइव है सब कुछ, कि लोग बैठते हैं एक दूसरे से बातचीत करते हैं।
वरना तो इस तरह का माहौल इतनी बिजी लाइफ में और कहीं नजर ही नहीं आता शहरों में। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਲੂਨ ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕਰ, ਗੌਰ ਕੰਦਾ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਤਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਚਾਹ ਇੰਜ ਵੀ ਫੜਾਵੇ ਉੱਤੇ ਰੋਲ ਲੈਣਾ ਹੋਣਾ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਓਏ, ਆਓ ਪਈ ਉੱਤੇ। ये मुझे एक बात बताएं, जी, जी। ये आपका लाइफ टाइम कस्टमर है? ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਗਾਹਕ ਏ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨੁਕਸ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਕਦੀ ਕਲਮ ਛੋਟੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫੇਰ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ऐसा क्यों करते हैं आप? ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਅਗਰ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗਾਹਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏਗਾ? ਯਾਰ ਤੂੰ ਫੇਰ ਕਿੰਨੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਝਦਾਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ, ਤੂੰ ਦੁਕਾਨ ਆਪਣੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾ। ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਲਵੇ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਫਿਸ਼ਲ ਹਜੇ ਹੋਣਾ, ਹਜੇ ਇਹ ਨਾ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕਰੀਦਾ ਮਸਤ। ਇਹ ਵੇਖ ਇਹਨੇ ਸੌ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲੈਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਲੂਨ ਕੀ ਗੱਲ ਏ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਲੈਕ ਬੈਲਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫੇਰ ਇੰਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਵਾਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਬ? ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਆਹੋ ਆਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਉਰਦੂ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ओह यार बहुत ही बोर आदमी है भाई। मोहल्ले में न्यू एंट्री हुई है? अच्छा वीना जी एक बात है, आप जरा नवाब साहब के साथ फ्रैंक ना होइएगा। क्यों? बहुत ही ठरकी आदमी है वो। ਉਰਦੂ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। अच्छा, ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ। मुझे लगता है मोहल्ले में नए आने वाले को आप लोग ऐसे ही बुली करते हैं जैसे हम नए नए कॉलेज में फर्स्ट ईयर में जाते थे ना, तो पुरानी क्लास हमें बुली करती थी। नहीं 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 जी, बुली क्या हमने करना है इनको। ओ, आ ही गए। अस्सलाम वालेकुम जी नवाब साहब। आदाब। ना चीज को नवाब तमीजुद्दीन नागुन चुरंगी वाला कहते हैं। नाइस नेम। शुक्रिया। देखिए मैं मोहल्ले में नया हूँ, तोहफे बांटने से भैया मोहब्बत बढ़ती है। देखिए ये लीजिए तोहफा। थैंक यू। तोहफे देने से मोहब्बत बढ़ती है, अगर बढ़ जाए तो बताइएगा। नवाब साहब आपके बारे में मुझे प्रॉपर्ली ब्रीफ कर दिया गया है, सबने किया है। कंधे में तब हैं आप, किस्मत का इंतखाब हैं आप, वीना मलिक जनाब हैं आप। थैंक यू। और नहीं जानता, क्या बात है। मोहब्बत बढ़ती है तोहफे देने से भैया। ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। लीजिए। अरे सलून वाले भैया ये लीजिए, कोई लाफ्टर वाली बात पहले कीजिए। ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। कीजिए ना कीजिए। ਇਹੋ ਜਿਹਾ 1 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 8 ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। अचानक लाफ्टर लेने से बंदे की तबीयत सही हो जाती है। ये लीजिए टॉफी। क्या बात, ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜੀ। अरे ये कौन है मुरझाया वो शख्स? ये हमारा कस्टमर है। अच्छा अच्छा कस्टमर है, लीजिए मोहब्बत बढ़ती है भैया। बात आपने भाई- तो इनके बारे में कुछ और बताया था, ये तो मुझे बहुत स्वीट लग रहे हैं। शुरू शुरू में स्वीट ही लगते हैं ये। हाँ आप कोई चुगलबाजी कर रहे हैं? नहीं जी नहीं नहीं, नहीं कुछ नहीं। ये लीजिए तोहफा। अरे नवाब साहब बहुत शुक्रिया। मोहब्बतें बढ़नी चाहिए भैया। बड़ी मेहरबानी। आइए ऊपर वाली बेल बजाएं। ये खिड़की बड़ी डेंजरस है, इधर मत जाए, डांट पिटेगी आपको। हमारे मोहल्ले में ही है ना। वे कौन है? कि मैं नवाब तमीजुद्दीन नागुन चुरंगी वाला। ए केड़ा सपेरा आ गया है? आदाब। हम आपके हमसाए हैं, वो सामने घर में मैंने सुकूनत इख्तियार की है। मोहल्ले में मैं चाह रहा था तोहफे बांटूं, तोहफे बांटने से मोहब्बत बढ़ती है। क्यों भैया? पता नहीं यार। लाफ्टर लेना है? ले दे ले यार। तमीजुद्दीन नारंग चौरंगी वाले। जी ये देखिए, तोहफे तोहफे देने से मोहब्बत बढ़ती है। ये हुआ आपका तोहफा, शुक्रिया। और ये हुआ आपके मियाँ का तोहफा। कम में 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, पूरी प्लेट ले लीजिए, रोइए मत। लो जी क्या हो गया, रो क्यों रही क्या है? हुआ? तमीजुद्दीन साहब, उनके हस्बैंड इस दुनिया में नहीं रहे। आपके मियाँ का इंतकाल पुरबलाल हो चुका है। आपने घबराना नहीं, नवाब तमीजुद्दीन नागुन चुरंगी वाला इस मोहल्ले में आ चुका है। आपको कोई काम हो नवाब तमीजुद्दीन चुरंगी वाले से आपने कहना, रख लीजिए। नहीं नहीं, बस आपका- मेरे आपका दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो, रख लीजिए, बहुत शुक्रिया। रख लीजिए, सारी प्लेट रख लीजिए, नवाब साहब बैठ जाए वहां जाके। रख लीजिए। भैया हम मोहल्लेदार हैं, अब हमारी खुशियां और गम सब बराबर हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, चले वहां बैठ जाए जाके। नवाब साहब, ये तोहफे बांटना आपकी पुरानी आदत है? मोहब्बत बढ़ती है वीना जी, क्योंकि हम इस मोहल्ले में नए नए आए हैं ना। नहीं, मैं सोच रही हूँ इस मोहल्ले में नए नए आए, कोई टारगेट लेके तो नहीं आए यहाँ पे आप? खुदा न खास्ता हम नवाब लोग हैं। वो तो हालात और वाकयात ने हमारे बड़ों ने अयाशी इतनी की, हमारे इतने बड़े महल हुआ करते थे। क्या हवेली थी हमारी, क्या महल था हमारा। एक बार भैया हमारी दादी हमारे दादा से रूठ कर अपने कमरे में चली गई। अच्छा, 5 मिनट बाद दादा को एहसास हुआ कि वो गलती पे थे।
दादा अपने कमरे से चले दादी के कमरे तक। अच्छे दादा थे, 5 मिनट में ये एहसास हो गया। 15 महीने बाद दादी के कमरे तक पहुंचे। ਓਏ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹੱਲ। इतना बड़ा महल था हमारा। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। ਅੱਛਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। अरे लाफ्टर पे लाफ्टर खींच रहे। जब मैं पैदा हुआ अच्छा। मेरे दादा को इतला मिली है कि वो दादा बन गए, उनके यहाँ पोता हुआ है। अच्छा। दादा अपने कमरे से चले हैं और जब मेरे अब्बा के पास मुबारकबाद देने के लिए पहुंचे हैं तो आप जवान हो चुके थे। या तो बंदा क्या, खवातीन भी लाफ्टर पे लाफ्टर खींच रही है। क्या बात है यार। अच्छा, आपके महल में नौकर चाकर कितने थे? गुलाम हुआ करते थे, कॉर्निश बजा लाया करते थे। हाँ जी। अब यहाँ एक नवाब जमीन पे गिरा हुआ और को उठाने वाला नहीं। ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਕੇ ਨਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अरे उठो। उठाइए भैया, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। उठाइए भैया। अरे तूने मुझे उठाया, हाँ जी। तुझे अल्लाह उठाएगा। कहाँ वो शान और शौकत, बड़े बड़े महल, और कहाँ ये मोहल्ला। खारियों से आगे दीना, क्या बताऊं हीना कि ये सब कुछ हमारे बड़ों की वजह से हुआ। उनके अयाशों ने हमें बर्बाद कर डाला। ओह, तो ये मसला इनहेरिटेड है आपका। बात तो सही कर रही है वैसे। खानदानी कह रही है, खानदानी चला रहे। हाँ जी, हाँ खानदानी जी। अय्याशी। हाँ, हमारे दादा सर्दियों में उस वक्त 50 रुपए का हीटर आता था। ओए अच्छा जी। उन्होंने 50 रुपए का हीटर नहीं लिया, नोटों को आग लगा के तो यूं बैठ के सेका करते। राजे हाँ जी। बिल्ला जीते है कि नहीं? आपने मेरे होती है फिक्र नहीं करनी। अब इस बल्ले में कोई ना बिल्ला आएगा, ना कोई और पालतू जानवर आएगा। नवाब तमीजुद्दीन नागन चरंगी वाला। बिल्ला जीतेगा तो बहुत से काम करवाने हैं भाई उससे। इस मोहल्ले में कौन कौन से काम है आपके पेंडिंग? साडे महल्ले च तो पहले गटरां दा काम होने वाला है। ये नाली देख रही हैं आप, बिल्कुल दुकान के आगे। यहाँ पे मेरा कस्टमर खड़ा नहीं हो सकता। ਜਦੋਂ ਬਿੱਲਾ ਜਿੱਤੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲਵਾਣੇ ਨੇ ऐसे। जैसे वो फरमा रही है वैसे ही होगा मोहल्ले में। बिल्कुल बिल्कुल नए बिजली के मीटर आएंगे जी। मीटर लगेंगे, यहाँ पे नए मीटर लगेंगे। आपने फिक्र नहीं करनी। जब आपको आपके मियाँ याद आए ना तो आपने रोइए मत, मेरा दिल खून के आंसू रो देगा। खामोश करवाइए। अगले वोटों पे ना आपको खड़े होना चाहिए, बहुत पॉपुलर हो गए, सारे वोट आपको मिलेंगे। खामोश हो जाइए, खामोश हो जाइए, खामोश हो जाइए, खामोश हो जाइए। अनजाने में कहाँ घुस रहे थे? मुझे पता चल गया आप इस मोहल्ले में क्यों शिफ्ट हुए हैं। राज मत खोलिएगा, राज मत खोलिएगा, इसको राज ही रहने दीजिए। इस मोहल्ले में किसी का कोई राज नहीं रहता, मैंने तो ये देखा यहाँ है। पर जो भी लोग रहते हैं ना वो सारे बहन भाई हैं, तो ये इनकी बहन ही है। भी जीतेगा बिल्ला, सारे जीतेगा। बिल्ला जीतेगा। आज जीतेगा बिल्लो। हाँ बिल्ला जीतेगा। आप बिल्ला जीतेगा ही। अच्छा जीतेगा, लेकिन ये बदतमीजी क्या, बिलो क्या होता है? ओए तेरे पता ही कि सारे ताल्लुकात ने इन्हें पहले वोट पाए तो बाद मैं वोट पाया। ए 3 वोट दे, ए निशान हकीकत पे मदनी। वो 5 वोट डाल के आई हैं, आप 3 वोट डाल के आए हैं। पिल्ला जितना चाहिए हर हाल च जनाब वाला। हाँ जी, अभी पिल्ले नु जिताना से कुछ भी कर सकते हैं। यही जज्बा होना चाहिए मोहल्लेदारों में, यही जज्बा होना चाहिए जो इनके। इधर आइए, इधर आइए। यार वाह कमाल है यार। आए बैठिए, बैठिए, तशरीफ रखिए, शुक्रिया यार। तशरीफ रखिए। अहले मोहल्ला मुबारक हो। अरे बिल्ला जीत गया। बिल्ला भाई के जीतने की खुशी में पूरे मोहल्ले का मुंह मीठा मैं करवाऊं। ये लीजिए। अगर आप इनकार करें तो मठियाई लेके आए ਅਸੀਂ वो नहीं, वो बाद में वो। देखे, सेलिब्रेशन हो गई, जीत गए, अब आगे कदम उठाएं, बातचीत करें कि क्या है आपका मंशूर और चीजें। ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ ਮਨਚੂਰ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਚਿਕਨ ਮਨਚੂਰੀਅਨ ਹੀ ਹੈ। ਆ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਓਏ मैडम सही करे, इधर हो जाओ, बैठो। काउंसलर साहब बहुत बहुत मुबारक हो भाई, बड़ी- बहुत मेहनत की आपने यहाँ तक पहुँचने में। बड़ी मेहरबानी जी मैडम। अभी हर पॉलिटिशियन जो होता है ना उसका एक मैनिफेस्टो होता है, मंशूर होता है, आपका क्या है? और यार बिल्ला जी वो आपसे पूछ रही कि अब इलाके के लिए क्या करना है आपने। ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ? मैनिफेस्टेशन क्या होगी अब? हैं? यानी कह रही कोरमे दे नाल की रखिया जी।
ये बताइए कि इंतखाबी निशान क्या था आपका? जी वो अपना एलिफेंट, हाथी। हाथी सी जी। किन्नी देर ते मैनू सुंड ला के फरांदे रहे ने। इतना बड़ा इंतखाबी निशान ले लिया आपने। हाँ जी हाथी लिया जी, हाथी इंतखाबी निशान। ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ, ਲੂਣ ਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ ਦੁਨੀਆ। अच्छा वैसे मैंने तो देख लिया आपके वेयर अबाउट्स क्या हैं, कहाँ आप रहते हैं, लेकिन कोई असासे थे जो आपने डिक्लेयर किए इनकम टैक्स में इलेक्शन से पहले? हाँ जी ये असासा ही है मेरा जिदी बाहरों कुंडी लगी जी। बस इतना ही? हाँ जी यही है और जी। कुछ नहीं छुपाया आपने? कुछ नहीं जी। और इन्हें कोल है ही की साढ़े सारे दे प्यार तो इलावा। हाँ वैसे हमारा पूरा इलाका जो है ना बिल्ला जी से प्यार बहुत करता है। ਜੀ 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 ਜੀ। ये सारा प्यार दा काम है जी, काम दा कोई काम नहीं गा। ऐ मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, कुछ देर बाद बिल्ला पाकिस्तानी जीतने की खुशी में अहले मोहल्ला के सामने खिताब करेंगे। आहा। और आइए, वक्त खत्म हुआ। भैया मेरी इजाजत तो बगैर खाना किने खोलिया? देखा आपने अवाम का हाल, कीमे वाले नान, बिरयानियां, ये खाने पीने के चक्कर में इनको ये नहीं पता चलता कि सही वोट का हकदार कौन है। कीमे वाले नान ते बिरयानी विच ना पाओ क्योंकि उन्हें रौला पा देना है, मैं कोरमा मंगाया। ओहो नवाब साहब तुसी साडे गरीबां दे महल्ले किथे? बिल्ला भाई, हालात इंसान को बहुत बहुत ऊपर नीचे कर देते हैं। अच्छा जी। हम तो बता चुके हैं मीना को, वो तो हमारी दिल दावा हो चुकी है। क्या बताऊं बिल्ला भाई। अच्छा जी। हमारे तो इतने बड़े महल हुआ करते थे ओए होए होए होए। कि अच्छा हमारी अम्मी हजूर और अब्बा हजूर, हाँ जी। हमारा वहां पे बहुत बड़ा बाग था। महल सी बड़ा। महल के अंदर एक बाग था ना, वाह। उस बाग के अंदर अब्बा हजूर और अम्मी हजूर आंखों पे पट्टी बांध के छुपन छिपाई खेल रहे थे और अम्मी गुम हो गई ओए अपने गार्डन ची, अपनी उसी बाग के अंदर, महल के बाग के अंदर। महल के बाग के अंदर। और यकीन नहीं करेंगे आप, यकीन नहीं करेंगे, क्या जी? आप यकीन नहीं करेंगे, 15 साल बाद अम्मी हजूर मिली थी बाग से। यानी कि अपने महल दे बाग ची अम्मी 15 साल बाद मिली। गुम गए। वाह जी वाह। नवाब साहब साडे जेड़े दादा जी सन ना, जद्दी पुश्तमीज सन। मेरे दादा जी को एक डांग सी, अच्छा। वो जमीन ते बह के इंज बदल हिलाउंदे सन ना ते बारिश पै जांदी सी। की बड़ी जंग, हाँ जी बादल बरस पड़ते थे। जी। मगर सोचने वाली बात यह है कि आपके दादा हजूर वो डांग रखते कहाँ थे? ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦੇ महल च। मुबारक। खाना खा लिया सारिਆਂ ने? बिल्ला जी खाना खा लिया सारिਆਂ और ने? 3 बारी खा लिया बिल्ला जी। भाई नान घटे ते नहीं? और बिल्कुल नहीं कटे। जरदा घटिया ते नहीं? बिल्कुल नहीं कटे बिल्ला जी। होया की है? बिल्ला जी ये ना कहीं रोटी घट गई है। और रोटी नहीं कटी यार। हाँ जी। खुशी खुशी गया था, इतना अपसेट नजर आ रहा है। और मैंने पता है इन्हें लेग पीस नहीं मिले। यार मैंने 4 खा लिए। 4 लेग पीस खाते। बिल्ला जी गैर हतमी नतीजे में आप जीत रहे थे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हतमी नतीजे में 750 वोटों से हार गए हैं आप। धांधली का अंजाम। नवाब साहब 1 मिनट उठना जरा, थोड़ा बांह इत्थे करो। किन्ने वोटा तो? 750। इसके दादा की डांग लाओ, इसे उठाना पड़ेगा। I think we'll take a short break here. Stay tuned. मस्तियाँ में एक मर्तबा फिर खुशामदीद, और अब देखते हैं कि हमारे पास खबर क्या है जी। खबर है कि अनोखे चोर चोरी किए बगैर माफी मांगकर चले गए। अनोखे चोर। वाह ये पहले चोर होए ने जेडे माफी मांग के चले गए ने, नहीं तो सारा कुछ लुट के ले जाते हैं। हाँ, दुनिया में ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं जहाँ पर चोर चोरी करने आए और चोरी ना कर सके, मगर ये वाला वाकया कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। EME सोसाइटी लाहौर में 4 चोर एक दुकान में दाखिल होते हैं, सैनिटरी की दुकान में, और एक चोर बाहर पहरा देता है ताकि कुछ गड़बड़ हो जाए तो उनको अलर्ट कर सके। इतने में बाहर जो ड्यूटी पर सिक्योरिटी गार्ड था, उसको देखकर बाहर के चोर ने अपने दोस्तों को अलर्ट कर दिया। तो चोरों ने क्या कहा कि हम खून खराबा नहीं करना चाहते, लिहाजा आप ये अपना सामान वापस रखें और प्लीज हमें यहाँ से जाने दें। क्या ढाड़ी चोर सन। क्या हाल है बेटा, ठीक हो? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं थोड़ा बस शो तक ना ठंड में फुल मस्तियां होनी है ना, मैं तक ना ए मैं फदिन ए चोर बे फदिन अकतले एडा हयाला मैं नहीं। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੇਹਯਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੀਵੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਫੜਿਆ। ਹਾਏ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਚੋਰ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂੜੀ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੋਕੋ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕੋ ਹੱਸਣਗੇ ਵੀ।
मुझे लगता है कि आपकी दहशत बहुत थी, आपने कोई गोली भी नहीं चलाई और उन्हें सरेंडर कर दिया। भी ना मैं डिठा इन्हां नूं दूरों है मैंने मशकूक लगे, मैं तकदा रह गया कि मैं कि कदी ये अंदर वड़नगे थे। अच्छा, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਦੋ ਸਿੰਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਇਹ ਝੰਗ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। मैं पीढ़ी जब मी वाली जब तू सारा लगता है तले तक सर जरा हाथ हल्का रखें, मैं उनकी मजबूरी तो पूछ लूं कि किस चीज ने उनको मजबूर किया चोरी करने पे। मैं थोड़ा दसदा पिया वीना जी, ये जो बंदे अपनी बीवियों ने ख्वाहिशां पूरी कर ली डकैती कर देन। अकतले ਓਏ ਅੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਲਵਾ ਲਈਏ। मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप क्यों चोरी करने गए थे, और वो भी सैनिटरी की दुकान पे। हाय। बीवी के लिए चोरी करता, किसी जेवर की दुकान पे जाता, कपड़ों की दुकान पे जाता, आप भी सोचे ना सर। 5,000 ਦੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟੂਟੀ ਪਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾ ਗਾਰਡ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਕੀ ਹੈ ਗਈ ਕੋਲ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਵਰਦੀ ਦੇਖੋ, ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਿੱਛ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆ। आपके पिप्स किधर है? अब मैं चेक कराया, उन्होंने कहा अगले हफ्ते आए। पिप्स कह रहे थे, पिप्स है। वो जो पिप्स जो पिन्स लगे होते हैं वो किधर हैं? बैजेस। ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਡਕੈਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਰੀਨਾ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ। 2 ਵਰੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕੂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਜੰਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬਹਿਣ ਕਵੇਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ ਹੈ। ਕੋ ਸੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। अच्छा, ये बड़ी अजीब सी चोरी थी, इन्होंने चोरी मुकम्मल भी नहीं की। बड़े दुनिया में वाकयात है। पोलैंड में एक वाकया हुआ था, एक बुजुर्ग जोड़ा था, वो छुट्टियां मनाने कहीं चले गए। जब वापस आए घर तो उनका घर बड़ा साफ सुथरा क्लीन, कोई होमलेस बंदा था, वो चोरी की नीयत से आया घर में, और जब उसने घर देखा ना खाली, तो उसी में रहना शुरू हो गया। हाय। कपड़े भी अपने धोता था, बर्तन भी धोता था, खाना भी बनाता था। तो जोड़ा जब वापस आया ना तो उसने कहा जाने से पहले हमारा घर इतना साफ नहीं था, वापस आके बहुत साफ हो गया। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੰਗੋ ਤਾਂ ਪੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। अच्छा, अच्छा। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਾਨ ਇਹਦੀ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਮੋੜ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਕਮੋੜ ਤੇ ਫਸ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਸਾਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਸ ਗਏ। ਤੇ ਮੁੜ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਲਾਮ ਬਖਸ਼, हाँ पैर सोता सी। ਹਥੌੜਾ ਲਿਆ। अच्छा, ਹਥੌੜੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਵਾਂ ਕਮੋੜ ਮੈਂ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। पहली चोरी थी आपकी? ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕਮੋੜ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਚੋਰੀ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਗਾਰਡ। लेकिन मैं यहाँ पे ये बात करूंगा कि ये इतने उम्र सीधा गार्ड्स हैं, लेकिन इन्होंने फिर भी बड़ी कामयाबी से चोर पकड़े। वीना जी, हमारे यहाँ जो है ना वो रिवाज है कि जो बुजुर्ग होता है ना, हम उसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि चलें इसको गार्ड रख लेते हैं, बेचारा बूढ़ा है। होना ये चाहिए कि हमें जो है ना वो नौजवान गार्ड्स रखने चाहिए। नौजवान, अलर्ट, खसूसी तौर पर दुकानों के बाहर। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਸਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗਾਰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। कार्ड रखने के लिए कोई सेट रूल, कोई क्राइटेरिया? बड़ा अच्छा सवाल किया है कि ये जो जैसे पीछे साहब बैठे हैं, ये कहेंगे कि जी मैं रिटायर हो गया हूँ, मैं कोई काम नहीं कर रहा, तो एक सिक्योरिटी एजेंसी वाला खुद ही कहेगा कि अच्छा कोई अगर मांगेगा ना तो मैं ये कहूंगा कि आपके पास बुजुर्ग गार्ड भी है। बुजुर्ग गार्ड इसलिए रखते हैं कि घरों में रखने। ਵੀਰੇ ਥੋੜਾ ਖਾਵਨ ਦੇਖੋ वाकई उम्र रसीदा है ये। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਦਮ खादिम। ਖਾਦਮ जी। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬਾਸਣ ਕਿ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਅਫਸਰ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਇੰਜ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਈਦਾ ਹੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। नहीं, इस तरह का जो होते हैं ना गार्ड्स वगैरह, ये बिल्कुल निशाने के पास जाके निशाना लगा देते हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚ ਦਵਾਈ ਪਾ ਕੇ ਪੀਣੀ। अच्छा, ये सिक्योरिटी गार्ड बनने से पहले आप क्या काम करते थे? पुलिस में थे, कहाँ थे? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ 'ਚ ਸਨ ਮੈਡਮ। ਉੱਥੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰੀ ਗਾਣਾ ਜੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਕਟਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣੀਆਂ ਜੀ। ऐसी बात है गार्ड साहब। ਇਹ ਅਫਗਨ ਸਾਹਿਬ, मैं आपको बड़ा शरीफ आदमी समझता था। ए बाबू जी सानू माफ कर दियो, हुण ਅਸੀਂ ਵੀਨਾ ਮਲਿਕ ਫੌਜ ਕੇ बड़े दुख सन। आप दुख अपना ऐसे बांटें कि कोई काम धंधा करें। मैं काम ही करना चाहना जी, लेकिन मैनू काम ਲੱਭਦਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। मैं हर दुकान ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ, हर दुकान ਦਾ, हर घर ਦਾ, हर दफ्तर ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ। नहीं तो गार्ड ही भर्ती हो जाओ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ CSP ਅਫਸਰ ਲੱਗਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਨੱਚਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। मैं गार्ड बन जावा, वो केड़ा चौसे चूपन डे ने। अच्छा, वैसे ये जो चोर है ना, ये तीसरे नंबर पे यहाँ बैठे हैं जो, हाँ, ये शक्ल से देखे तो मिथुन चक्रवर्ती लगते हैं। मेरा ख्याल है आप उनको नई करियर लाइन दे रहे हैं। पुत्र तो बहुत अच्छी आइटम की थी। तेरे वर्गा मुंडा ना 5 गोलगप्पे लेके अगले दिन खट्टे दी चाटी पूरी पी जाता। मेरा ख्याल है आप इनको नई करियर लाइन दे रहे हैं कि चोरियां छोड़ के तो ये कोई टिकटॉक पे वीडियोस बनाया टिकटॉक करेंगे। पे वीडियोस बनाए भाईजान आप। ਤੁਸੀਂ सही किया वीना जी, ये गाना भी बड़ा अच्छा गा लेंदे ने। हाँ, तो सोशल मीडिया पे लोग इतना पैसा कमा रहे हैं वीडियोस बना के, कोई और टैलेंट तो होगा ही ना। गाना आता है, आपको वीडियोस बनाया करें सुना टिकटॉक दे पे। कुछ अगर आता है तो। सुना
यार मेरा तितली वर्गा सुनो यार नहीं ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਨੇ YouTube ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ OLX ਤੇ ਲਾਤਾ आ रल मिल के इंज निभाइए कीते कौल करार नी एक मिसाल बने दुनिया ते एक मिसाल बने दुनिया ते तेरा मेरा प्यार नी आ रल मिल के इंज निभाइए कीते कौल करार नी इतना अच्छा गाने इतना अच्छा गाने डकैती को करना है बथेरा गा के वेखिया कोई वेला नहीं कराउंदा ना कोई 100 ਦਾ ਭਾਣ ਵੇਖਿਆ ਨਾ 500 ਵਾਲਾ ਨੋਟ ਵੇਖਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਟਾਰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਵੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਟਾਈਮ ਇਹ ਪੌਣੇ 2 ਹੋ ਗਏ और जाके दही तू ले आ ओ फटाफट खा ले ओ कुगू बज जाएगा ओ खा 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 डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपने इनको पुलिस के हवाले करना या नहीं करना, यहाँ पे बिठाए रखना? हाय हाय माफी ते हो गई है गार्ड साहब उन्हें सीधा प्लीज थोड़ा ऐसा बोला करें यार, आपकी बड़ी मेहरबानी है। अच्छा हाय हाय डरा छड़े परेशान कर दिया था आपने। आपने आवाज सुनी वीना जी कभी यहाँ बैठे ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਸਾਰਾ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪਤਲਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾ 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 ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ थोड़ी आवाज प्रेशर है ना तो गार्ड होना चाहिए मैं हल्ले भी गार्ड बनी ना ते तेरी नौकरी नहीं हो रहनी। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਦਾਰੋ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਭੈਣ ਸਾਡੀ। ਇਹੋ ਜੀ ਸੱਸ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਰਡ ਫੜ ਤੇ ਗਾਣੇ ਭਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆ। We will take a short break here. Stay with us. Welcome back to मस्तियाँ। पाकिस्तान से बाहर जाने वालों को ये लगता है कि पाकिस्तान वहीं पर खड़ा है जहां पर वो छोड़ कर गए थे, और यहीं से मिस कैलकुलेशन शुरू। डार साहब जिस दिन पाकिस्तान वापस आए उस दिन डॉलर मुंह के बल गिरा था, और उस दिन से लेकर आज तक डार साहब औंधे मुंह पड़े। तनख्वाहदार से लेकर कारोबारी तबके तक हर शख्स इस हुकूमत के मुश्किल फैसलों का बोझ उठा रहा है, सिवाय हुकूमत के। मईशत की जो सूरत हाल है वो आप सबके सामने है, और इसी सूरत हाल पर रोशनी डालने के लिए हमने अपने डमी स्टूडियो में दावत दी है इसहाक डार साहब और एक कारोबारी शख्स को। वेलकम टू मस्तियाँ डार साहब। बहुत बहुत शुक्रिया वीना, आपने काफ़ी अरसे बाद जो है मुझे अपने शो में बुलाया, और इंशाल्लाह आज मैं मईशत के जितने भी पेचीदा अमराज हैं उसके बारे में जी जी हमने भी मईशत पर ही बात करने के लिए आपको दावत दी है। और सुनाए क्या हाल है, ठीक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपके हालात तो आजकल अच्छे नहीं हैं। की तुहानू दसिए हैं जी, फिल्मा वेंदे सा मकलोद हो रहा है, 3:30 बजे वाला शो 2:30 बजे पहुंच जाना सैन में, सब इंटरटेनमेंट बहुत हो गई है। ये इनका कसूर है। आप करते क्या हैं बेसिकली, किस चीज का कारोबार करते हैं? मेरा जनाब मुन्ना टायरां वाला अच्छा है जी, मुन्ना टायरां वाला, टायरां का कारोबार है। देखिए वीना, मैं सिंपल बात करूंगा, मैं इन साहब को जानता नहीं है, जो भी हैं, जो कारोबार है इनका ये जो जानते। अरे आप तो डिपेंड करते हैं कारोबारी तबके पर, आप जानते ही नहीं है। असि इन्होंने जिंदगी गुजार दी, कहते मैं नहीं जानता। पाए ना इस तरह ना करो पाए प्लीज। नहीं डार साहब मेरी बात सुने, आपने नारा लगाया था डार आ गया, डॉलर घबरा गया, मईशत को तो पहले से भी बुरा हाल हो। नहीं इंशाल्लाह वीना, आप देखेंगी डॉलर इंशाल्लाह घबराएगा। अभी वक्त कितना हुआ है, हमें थोड़ा वक्त दें। कितना वक्त हुआ है? हमें 5 साल पूरे करने दें, इंशाल्लाह आपको मईशत बहुत टॉप पर लेके जाके साहब हमारे पास 3 हफ्ते के ज़खायर रह चुके हैं और आप कहते हैं अभी थोड़ा वक्त लगेगा। बिल्कुल, इस वक्त हमारे पास 4.5 अरब डॉलर्स हैं। इंपोर्ट तो हो नहीं रही, इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी है। आप किस मईशत की बात कर रहे हैं? देखें दिन रात मैं आप यकीन जाने, मैं 6 रातों से सोया नहीं, मैं 6 रातों से नींद मैंने नहीं की। सराहना लेना है। आप हमें मईशत ठीक करने का कोई एक कुलिया बता दे, एक मैं सारे वन लाइनर, एक सतरी। सारे कुलिया ये है कि आप हांडी में प्याज डलता है, टमाटर डलता है, वो डालना छोड़ दें। अच्छा। आप महंगी अशिया खरीदना छोड़ दें, आप पेट्रोल छोड़ दें जी। आप कुछ दिन आप साइकिल चलाकर गुजारा कर सकते हैं। 2 भाई 1 रोटी खाएं, चाय का 1 कप पिए। केड़ा जुल्म नहीं इन्होंने कर छड़िया, 8 बजे दुकाना बंद करना बंद है, और आबादी कम होगी, ये कुछ सिंक नहीं हो रहा आपस में। देखिए दुकानें चलती हैं सारा दिन, फर्नेस ऑयल पे हम लोग बिजली प्रोवाइड करते हैं। फर्नेस ऑयल आपको पता है कहाँ खड़ा है। इंशाल्लाह हमारे ताल्लुकात दूसरे ममालिक से अच्छे होंगे, खासतौर पर गल्फ, मैं उनको नहीं भूलूंगा, उन्होंने बहुत हमारी मदद की है और आगे भी कर रहे हैं। तेल कर देंगे इंशाल्लाह। आप देखें बिजली आपको वाफिर मिलेगी। वो तो अभी सऊदी अरब ने भी प्रॉमिस किया इमदाद देने का। जनेवा में पाकिस्तान को 10.5 अरब ऑलमोस्ट डॉलर्स की इमदाद हुई है, लेकिन वो तो कुछ मखसूस कामों के लिए ना, मईशत कैसे ठीक होगी? लेकिन आप देखें ये किसकी बदौलत हुआ है, किस हुकूमत में हुआ है। वहाँ कौन था? फर्द वाहिद था मियाँ शहबाज शरीफ। नून लीग की हुकूमत, मियाँ नवाज शरीफ की इसमें सारी से है। आप शुक्र करें कि मैंने 235 पर डॉलर को काबू करके रखा था। नहीं ये आपके इनके टैक्टिक्स होते हैं इस तरह के। आप जो भी है देखें, रोक सकते हैं आप, मेरी मैथमेटिक्स को तो मानते हैं ना आप,
कि मैंने कैसे रोक के रखा था? नहीं, ये इनकी स्पेशलिटी है कि आप आर्टिफिशियल तरीके से ना, मसनूई तरीके से डॉलर्स को भी रोक के रखते हैं। ना, 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 ये ना, कौन ना, सा तरीका है? ना ना ना, ये आपकी गलत बयानी है, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब मुल्क के हालात इस तरह खराब हो चुके ने, एक गैरतमंद बंदा ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੈ हाय और मैं जाती तौर ਤੇ ਜਾਣਦਾ इतना खुददार आदमी है, मगर हालात ਇੱਥੇ आ चुके ने। ਇਹ 3 दिन अपनी ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, 3 दिन ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, 1 दिन अपने घर रहंदा, उधर भुखा होंदा जी। अच्छा, हम ये जितने भी सवाल कर रहे हैं ना मईशत से रिलेटेड, इनके पास कोई जवाब नहीं है। एक सवाल का जवाब है इनके पास। पूछें। वो पठान फिल्म देखी है दीपिका पादुकोण की? माशाल्लाह सुभान अल्लाह। दीपिका की आपने परफॉर्मेंस नहीं देखी? आहा, क्या किया उसने। हमें तो लूट लिया दर्शक बगैर तुसी ड्रेस भी पाया होता तो की मजा होना। ये आहा अरे 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 वाह 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 वाह। देखो ए डॉलर थले करनगे, ये तो साडे कोल जेडे हैगे ने वो भी खो लेंगे। वीना जी, इस मुल्क में बहुत पोटेंशियल है, अगर हम इस शख्स को यूं करके निचोड़ें, इसमें से बहुत कुछ निकलेगा। यार साहब अखा खोल के गयूर नौजवान वेखो, 2 किलो दूध शॉपर च पा के अंज लहरांदा जांदा सी महल्ले चों, और अब पाइया दूध डब ना लाके घर खड़दा। ओए गयूर अबू बकर, आप गयूर भी हैं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, ये नहीं है, हम तो हैं ना। बस करो डॉक्टर साहब, इथे अवाम नहीं रो रही, इथे ताजर भी रो रहे ने। एक दिन मैं मुन्ना साहब के दफ्तर गया, गल च टायर पा के बैठे, मैं की कहंदे पईए जाम हड़ताल की। देखिए वीना, सीधी बात करूंगा, मैं बात को लंबा नहीं, मैं आपसे चाहता। बात करूंगी। बड़े मियाँ साहब ने बाहर से आपको कौन सा मैंडेट देके भेजा है? ये जो आपको नजर आ रहा है, मैं दिन रात एक कर रहा हूं, ना मैं सो रहा हूं, ना खा रहा हूं, ना पी रहा हूं, मैं जागता रह रहा हूं और आपकी खिदमत में मैं मशगूल हूं। बस कर दो डॉक्टर साहब, अब मुन्ना भाई चंगे भले ताजर सन, हुण पैनोरामा दे बाद काने होते विगन दे मुछा ला के बेचन लग पिया। अच्छा, आपका क्या मसला है, आप बताएं, क्या प्रॉब्लम आपके क्या है? वोटर हैं, आपको पता ही नहीं उनका क्या मसला है। पौधे नहीं देंदे पे मसला की दसा है। अच्छा, 16 साल दोशीदा की तरह शर्माना नहीं है, मुंह से बकवास भी करनी है। शर्मूरी नहीं है। डॉक्टर साहब मेरी गल सुनो, असी खून दिता है इस जमात नू। खून नहीं चाहिए हमें, पैसे चाहिए, डॉलर चाहिए, मईशत को ऊपर लेके जाना है। वाह। अच्छा, बड़े मियाँ आ नहीं रहे, छोटे मियाँ जा नहीं रहे, आप कुछ कर नहीं रहे, कैसे चलेगा ये मुल्क? देखिए, ये सिर्फ आपकी नजरों का धोखा है। आप जिस तासुब के चश्मे के साथ हम तीनों को देख रही हैं, ऐसा है नहीं। आप सिर्फ थोड़ा टाइम दें, थोड़ा रुको तो सही, थोड़ा सा। कितना टाइम आपको चाहिए? इंडस्ट्री सारी बंद हो चुकी है। मैं तो कहता हूं कि मुझे आपकी पूरी जिंदगी 2023 में जो महंगाई की शरह है वो 40% से भी ऊपर जाने वाली है। मैं 40% को इतना नीचे ले आऊंगा कि एक इंसान जिस तरह किसी की नजरों से गिर जाता है, इंशाल्लाह उस लेवल पे हम लेके आएंगे। हाँ, एक तरीका है, $25 पे जा सकता है कि आप सारे लोग मुल्की खजाने में अपने पैसे जमा करवा दें। बिल्कुल कर रहे हैं। ये अवाम से हम क्या कर रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं। कैसे कर रहे हैं आपने भाई? नैब के सारे पुर्जे उड़ा दिए, सारे दांत तोड़ दिए उसके। मैं आपको बताऊं बेटे, 250 रुपए आंडे हो गए दर्जन। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਂਡੇ ਨਾ ਖਾਓ। की खाइए, कट्ठा खाइए। ਮੁੰਨਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਇਰ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? रूबी मैं वेखी इन्हां दी दुकान, ਵੱਡੇ ਟਾਇਰ ਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਖੁਦ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਗਾਹਕ ਨੂੰ, ਐਂ ਟਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਟਾਇਰ ਨੂੰ। 3 ਮੀਲ ਤੋਂ ਮੁੰਨਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਜਵਾਨੀ ਸੀ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਲ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਰਿਆ ਇਹ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਏ ਮੁੰਨਾ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। देखिए, परेशानी में गलत बस कर दो डॉक्टर साहब, मैं रूबी साहब मुंह ਤੇ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਵਾਲ ਕਲਰ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸੀਐਨਜੀ ਜਾ ਕੇ ਗੈਸ ਭਰਾਉਣੀ ਪਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। नहीं, मैं ਰੋਟੀ ਨਾ ਪੱਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। मैं क्यों जाऊं? ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगे। नहीं, क्यों ना जाए, मेरा क्यों ना जाए? अच्छा, वैसे आपने नोट किया है कि इनकी बीमारियां कितनी समझदार हैं? हाँ, जब से शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने और ये वजीर खजाना बने, मजाल है एक दफा अस्पताल गए हूं। ध्यान नहीं पड़ा वीना जी, क्योंकि मेहनत में ही लगे हुए हैं, दिन रात आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं। नौजवान वाल वेखो, इन्हें अपनी जिंदगी दिया, इस मुल्क च 90 खजाना वेखियां ने। बहारा ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। इन्हें खजाना ही वेखियां। और मैं कल कह रहे थे, कहना कभी सर्दियों च लाइट नहीं सी जाती हुंदी। ਹਾਏ लाइट जा रही सर्दियों च। ਓਏ, वाह। ਉੱਤੋਂ हीटर नहीं, गैस नहीं, बंदा ठंड ना मार दे। देखिए, हम वीना जी, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मुल्क में वसाइल बहुत हैं, हम पहाड़ों की तरफ ड्रिलिंग कर रहे हैं, वहां से हमें तेल भी मिल सकता है, सोना मिल सकता है। नहीं, ड्रिलिंग से बात आगे निकल गई, अब तो बेचने पे नौबत आ गई। ओहो, यानी कि बात करो, बेकारी हो रही है हर चीज की। बात करो तो फंसो, ना करो तो फंसो। देखें, ये मॉडल कोई नया मॉडल नहीं है। नहीं, आप लोग तो फंस के बड़े आराम से निकल आते हैं। इसमें यूरोप भी ये मॉडल फॉलो कर रहा है, हमें भी करना चाहिए। अगर हमारे लिए कोई काम करता है, सोना निकाल लेता है, अगर कोयला निकाल लेता है, अगर पहाड़ों को चीर के मादनियात निकाल लेता है, तो हमें उससे फायदा हासिल करना। हाँ, बेच के पैसा हम खुद निकाल लेते बस हैं। कर दो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब,
ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। हाँ जी देख रहे हैं। ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਏ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਨਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰ ਲਈ, ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਏ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬਾਲਟੀ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ मैं सगे भरा वां, पानी ये गल सुन के गर्म होया है। ਓਏ अच्छा मुन्ना जी, पूछना ये चाह रहा था आपसे कि महाना कितना नुकसान हो रहा है इनकी बनाई हुई पॉलिसियों की वजह से? ਭਾਈਜਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਜਾ ਕੇ ਭੈਣ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। इंशाल्लाह होगी होगी। ਪੌਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ, ਸੁਣਵਾਈ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। वैसे मुन्ना साहब जी जी रहने दे, आपसे बात करो, उनसे बात करो। डार साहब साहब मुन्ना जी दे वाल हराम मगज पर चल गए मुन्ना। ਭਾਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚ ਇਹ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਲੱਥੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। नहीं मुन्ना भाई तुसी नहीं ਕੁੰਡਰਾ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਸਨ, ਕੁੰਡਰਾ ਵਾਲੇ। यकीन करो कि तुसी ताजर हो, तुसी ते तंग हो। आवाम दा ए सफेद पोश शख्स जेड़ा पीछे बैठा है, ਹਾਏ गयूर नौजवान। मैं कहना ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ 'ਚ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਓਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਐਡੀ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਿਓ ਪਾਇਆ ਹੈ। ओहो ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੋਤਲ ਉੱਤੇ ਘੁਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੋਤਲ ਉੱਤੇ ਘੁਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਵੀ ਚੋਪੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਇਹ ਲਗਾ ਹਾਲਾਤ ने डार साहब अखा खोलो। यानी कि सरदार साहब ये सारी बातें सच कह रहे हैं आपके मुताबिक? जी बिल्कुल। और ये अगले 10 साल का बता रहे हैं अगर आप रहे। अगले 10 साल ये रहेंगे ना तो फिर आवाम नहीं रहेगी। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह माफी दे, अल्लाह माफी दे। अवाम ने होना ही नहीं है, अवाम मालिक होगी, अवाम मालिक होगी, अवाम तो रहेगी नहीं। हर बंदा अपनी जायदाद का मालिक होगा, अपनी बिल्डिंग्स का मालिक होगा, उसका भी हक होगा कि वो भी प्रॉपर्टियां बनाए, फरारी खरीदे, बाहर रहे। ये सारे मामलात होंगे इंशाल्लाह। ये तो बात होगी ना 26 करोड़ अवाम की। ये मुन्ना साहब बैठे हैं, इनका तो हल कर दें। हाँ साहब, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੰਨਾ ਪੰਗੂੜੇ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੁੰਨੇ ਸਮੇਤ ਪੰਗੂੜੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇ। ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ 3-4 ਵਾਰੀ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ। ਹੈ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ 3-4 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਾਬਲੀ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। आप जो कॉमेडी आवाम के साथ कर रहे हैं ना, उस पर बिल्कुल हंसी नहीं आ रही। अच्छा वीना, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं, OnePlus तो ले लो ना। OnePlus मोबाइल बहुत अच्छा है, अमेरिकन ब्रांड है, बहुत अच्छा है। आपकी कोई ऑफर काबिल एतबार नहीं। देखिए आप जैसी सेंसिबल लोग जो हैं इस बात को निगेट करेंगे कि उन्होंने चीजें खरीदनी नहीं और टैक्स नहीं जमा कराना, तो मुल्क की मईशत कैसे चलेगी? मैं पिछले 20 ईयर्स से टैक्स देती हूँ। 20 years you have such a good accent in British. I do have, और मुझे कभी एक पैनाडोल की गोली भी फ्री नहीं Can मिली। I speak to Mr. Paul please? Yes, our company are giving you promotional offer. It's a 50% discounted offer, man. Could you please tell me the size of your house in square feet so I can quote you the price? आपको पता है कॉल सेंटर में भी जॉब करनी चाहिए। आप यकीन जाने वीना, मेरी बात सुने, एक तो मैं आपको लाइक करता ही था, लेकिन आपका एक्सेंट, आप बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलती हैं, आप हमारी काबीना में आ जाएं। वीना काबीना, वीना काबीना, वाह क्या बन जाएगी चीज। डॉक्टर साहब, पहले ही आपकी कबीना जो वो 80 लोगों पे मुश्तमिल है, आप एक बंदा और इजाफा कर रहे हैं और हिस्ट्री में इतनी बड़ी कबीना नहीं जो आपकी है। यार हल्की फुल्की सी तो काबीना है वो, सॉरी वीना है वो, इनसे क्या फर्क पड़ेगा? ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੁੰਨਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਭਰਜਾਈ, ਉਹਦੇ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ अच्छा जी, ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਬੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮੁੰਨਾ ਭਾਈ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਫਕਤ ਪਸੰਦ ਆਈ। मुन्ना जी आपकी दुकान कहाँ पे है? लीला ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਟਾਇਰ ਨੇ, ਕਦੀ ਰੇੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ जी बताएं कहाँ पे है? लीला गुमत सरदार तो नहीं याद नहीं? हाँ नीला गुंबद, ये वही नीला गुंबद है जहाँ पे इनको लोगों ने लाल किया था एक दफा। क्यों? ये दो नंबरिया करते हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਏ He's a fraud, he's a fraud. मेरी टीम ने मुझे लिस्ट लाके दिखाई, ये टैक्स टेम्पर करता है, टैक्स इवेजन करता है। नहीं नहीं, ये बेचारा कैसे कर सकता है? आप लोगों ने कोई चीज छोड़ी है कि बंदा ये का आपने time शक्ल है? से मासूम दिख रहा है। डॉक्टर साहब, टैम्परिंग की बात आप कर रहे हैं? ये देखिए सरकास्टिक किस्म का आप मेरे साथ चेजा कर रही हैं। आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में नहीं डाल सकती, कतई नहीं डाल सकती, खुदा की कसम। अच्छा मुन्ना भाई, ये बताइए कि आप माल रोड पे भी कभी गए हैं? ਮਾਰ ਰੋਡ ਤੇ ਕੋਈ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲੇ, अच्छा ਪਰਚਾ ਮੁੰਨਾ ਭਾਈ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। अच्छा मुन्ना जी, हाँ जी ਆ ਸਭ ਅਕਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਮੁੰਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਡਕਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈਂਡਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। We will take a short break here. Stay with us. Welcome back to मस्तियां गैन। और हमेशा की तरह हमारे पास आज भी एक ट्रैक है, मगर आज का ट्रैक ऐसा है तो ये गाना, मगर इसके ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी जा सकती हैं। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, ब्यूटीफुल ट्रैक। ये जी इंडिया में भी बड़ा कॉपी हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। एक दफा रिमिक्स हुआ था, बाली सागू ने किया था 96-97 में।
बाद में राजा हिंदुस्तानी में भी आया था, कितना प्यारा तू। हाँ, लेकिन बेसिक तो पाकिस्तान के सॉन्ग। पाकिस्तानी अच्छा, सॉन्ग। कुछ ट्रैक्स ऐसे होते हैं जो कभी पुराने नहीं होते, अभी भी सुनो तो लगता है अब का म्यूजिक है। ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਗਾਣੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਹੈ ਬਾਜ਼ੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਗਾਣਾ ਹੈਗਾ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ आप मेरे दिल के मेहमान। ये हमारा मेहदी हसन खान साहब की गजल है, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। जफरी साहब, आपको मैं एक मशवरा दे सकती हूँ? जी मैडम। आप गाना ना गाया करें। इना मैं गाना बकायदा सीख रहा हूँ, आप मुझे इजी ना लें। क्योंकि जिन्हें को सीख रहे ने उस्ताद बड़ा इजी ले रहे हैं। हाँ जी। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਵੈਰ ਰੱਖਣਾ ਨਾ, ਸੁਣ ਉਸਤਾਦ ਰੱਖ ਲਈ। ਜ਼ਫਰੀ ਵਰਗਾ ਸਿੰਗਰ ਕਿਤੇ ਗਾਣਾ ਗਾਣ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਰੱਖਣੀ, ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ। और आज की मस्तियों का वक्त खत्म हो गया। आपसे फिर मुलाकात होगी नई मस्तियों के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।